आज हम्म। हमारे प्रधानमंत्री जी ने। जी। अच्छा, जो मन ही मन है ना, लोग अब उन तस्वीरों को याद कर रहे हैं, मोहित शुक्ला जी, और मुझे लगता है रिकॉल आप भी शायद मन मन में कर रहे होंगे, अलंकृता जी भी कर रही होंगी। 1992 की तस्वीर, जब क्या हुआ ये हर कोई जानता है। 2020 की वो तस्वीर जब यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था, नींव रखी गई थी। फिर 2024 की तस्वीर जब 22 जनवरी किस तरीके से बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और आज 2025 में आज की ये तस्वीर। देखिए, पहले जो है मंथरा के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। उसने कैकेयी को भड़का दिया। और अब देखिए, 500 वर्ष तक भगवान श्री राम अयोध्या से टेंट में निवास किया और उनका मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। तो ये जो है कट्टरपंथियों के कारण हमको ये दिन देखना पड़ा। और आज जैसे भगवान राम 14 वर्ष के बाद पुनः वापस आए, वैसे 500 वर्षों के बाद फिर से उनकी स्थापना हुई। बड़ा शुभ समय है। और मैं दो पंक्ति बोल दूं कि किसकी नजर लगी है रघुकुल के दीप मणि पर, विधि का विधान है ये, है आप वन्य पथ पर, कई सुता की करनी हम पर न थोप जाओ, ममईश लौट आओ, हे नाथ लौट आओ, अवधेश आप मेरा दामन न छोड़ जाओ, कैसे जिएंगे हम सब ये तो बचते जाओ, के निवासी ये शपथ ले रहे हैं, अशुभ साथ ही चलेंगे यदि आप जा रहे हैं, साकेत ना बचेगी हे राम लौट आओ, साकेत ना बचेगी प्राणेश लौट आओ, अवधेश आप मेरा दामन न छोड़ जाओ, कैसे जिएंगे हम सब ये तो बताते जाओ। बहुत तो सुंदर। रचना जी। 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 तो ये जो है प्रार्थना है भगवान श्री राम के चरणों में कि हे प्रभु, आप 14 वर्ष के लिए गए, फिर बड़ी मुश्किल से आए हैं, और अब भरत जी तो बिल्कुल संकल्प ले लिया था उन्होंने कि मैं बिल्कुल अपने शरीर अग्निदाह कर दूंगा, बिल्कुल चिता बना लिया उन्होंने। तो भगवान राम आए, और इसी प्रकार से 500 वर्ष 10 लाख हिंदुओं ने अपने जीवन की आहुति दिया है। अब भगवान श्री राम पुनः वापस आए हैं, और अब हमारी भगवान श्री राम से प्रार्थना की, प्रभु अब आप अयोध्या में आ गए हैं, चिरकाल तक जब तक ये पृथ्वी रहे, सूर्य रहे और जगत में चंद्रमा रहे, और तब तक जो है आप इस धरा पर विद्यमान रहे, और अयोध्या से संपूर्ण विश्व पर राज्य करें, और भारत ऐसे ही विश्व गुरु रहे, और अयोध्या आपकी राजधानी रहे। ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना। अच्छा, आज की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, इन तस्वीरों में एक अलग रौनक और उत्सुकता इसलिए भी होगी ना अलंकृता जी, जैसा अभी मोहित जी ने जिक्र किया कि 500 साल का इंतजार पूरा हुआ, भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ। अयोध्या वासी तो हर पल के लिए शुक्रगुजार होंगे ना, और एक खास तौर पर स्वागत आज इसलिए भी पीएम मोदी का हो रहा होगा। भाई, इनिशिएटिव तो है ना इस सरकार का। बिल्कुल, डेफिनेटली। आप देखिए कि कितना बड़ा इंतजार, अब ये कितनी मतलब विचार करने वाली बात है कि प्रभु की जन्मभूमि अयोध्या जी, और प्रभु को वहां इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। मतलब इसके लिए तो कोई चिंतन कभी किसी ने किया ही नहीं कि हम अपने ही देश में जहां प्रभु जन्मे हैं, उनकी नगरी में, उनके मंदिर के निर्माण में इतना विवाद हुआ ही क्यों। लेकिन अब वो विवाद इतने वर्षों तक रहा, इतने लोगों ने, इतने दिव्य आत्माओं ने जब अपने प्राणों की आहुतियां दी, और उसके बाद उनको उनका स्थान मिला, तो ये बहुत ही करुणा का भाव इस मंदिर के निर्माण के साथ हमारे सबके मन में आता है कि हमें कितना संघर्ष करना पड़ा। और ये इस बात का भी प्रतीक है कि देखिए, मानव जन्म जब प्रभु ने भी स्वयं धरती पे प्रभु अवतरित हुए थे, तो उन्हें भी कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा था। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों और संघर्षों का सामना
करके इस जीवन को संपूर्ण करना पड़ता है, क्योंकि जब विधि के विधान से प्रभु नहीं बच पाए, तो हम भी जो है हम मानव जन्म में जब जन्म लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। और वही जो राम रचि राखा, जब जो पहले से हमारे प्रारब्ध चलकर आते हैं तो वो हमें भोगने पड़ते हैं, लेकिन इतने कष्ट प्रभु के मंदिर के निर्माण के लिए होंगे, ये बहुत ही दुख वाली बात भी है। लेकिन अब 500 साल के संघर्ष के बाद जब भाजपा ने ये कर दिखाया, मंदिर का इतना भव्य निर्माण हुआ, और सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं, पूरी अयोध्या नगरी की रूपरेखा बदल गई। और अयोध्या, अब आप जाके देखिए, अयोध्या नगरी जो है वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। अब वहां आप एयरपोर्ट पे देखिए, एयरपोर्ट अयोध्या नगरी का इतना भारत की संस्कृति को दर्शाता हुआ इतना सुंदर एयरपोर्ट है। और वहां पे जो चित्र बने हुए हैं वो भी पूरे हाथ से बने हुई वहां की कलाएं हैं, हस्तकलाएं आपको देखने को मिलेंगी। और पूरी राम कथा जो है आप एयरपोर्ट से होती हुई देखती हुई जाएंगी। पूरी नगरी जो है वो इतनी सुंदर, इतनी भव्य, और इतना जन कल्याण वहां के नागरिकों का हुआ है, अयोध्या वासियों का हुआ है सरकार द्वारा। और उसके साथ साथ अब मंदिर के तो क्या कहने, मंदिर का परिसर ही देखने लायक है। और मंदिर में जिस तरह से ये प्रतिष्ठित हैं प्रभु श्री राम की, राम दरबार जिस तरह से प्रतिष्ठित है, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और बहुत ही सुंदर है। क्योंकि अभी जब मेरे दर्शन हुए तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा मेरा दिल भर आया, और मेरे जो है अश्रुधारा रुक नहीं रही थी दर्शन करने के बाद। तो वो स्थान ही अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान स्थान बन चुका है, क्योंकि बहुत ही संघर्ष के बाद ये स्थान जो है वो मिला है। देखिए, प्रभु को अपने स्थान के लिए इतना संघर्ष करना पड़े, ये अपने आप में कैसी बात है, सोच के देखिए तो आपको महसूस होगा। लेकिन फिर अब जब ये ऐतिहासिक पल आ गया, आप ही के चैनल में मुझे याद है, मैं जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहां ये मौजूद थी, और किस तरह से जो है वो सूर्य की पहली किरण से प्रभु का अभिषेक, मस्तक पे अभिषेक किया गया था, और वो भी नजारा अद्भुत था। और बहुत लोगों के मन में जो है आस्था, और बहुत लोगों के मन में जो है वो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। और आज जब ये ध्वजा पूर्ण इसको मंदिर को करेगी, और ध्वजारोपण होगा, और अभिषेक मुहूर्त में होगा, और बहुत ही सुंदर तरीके से मोहित जी ने भी गा के हमें सुना दिया जो आप चाह रही थी। मैं तो नहीं गा पाई, लेकिन उन्होंने गा के बहुत सुंदर तरीके से जो भाव है उनको प्रकट कर दिया है। और सभी के मन में जो है, देखिए, प्रभु के लिए सिर्फ आस्था नहीं, अब प्रभु के संस्कार को भी हम लेके चलेंगे। और एक दूसरे के संयोग से जो है एक नई लहर का जो अब संचार होगा, वो पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व भी इसे मानेगा। एकदम सही कहा। भक्ति भाव का रंग भी चूंकि भगवा है, और भगवा में आज अयोध्या भी नजर आ रही है। लेकिन मोहित जी, कुछ लोग पूछ रहे थे न्यूज रूम में, भगवा रंग ही क्यों चुना जाता है ध्वजा के लिए? देखिए, भगवा रंग जो है ये सुख, शांति, समृद्धि, विजय का और अध्यात्म का प्रतीक है। क्योंकि अध्यात्म जो है, आत्मा से अध्ययनम इति अध्यात्म, आत्मा के विषय का ये अध्ययन कराता है। क्योंकि हम शरीर जो है, जैसे हम वस्त्र बदलते वैसे आत्मा शरीर बदलती है। यदि राष्ट्र के बलिदान के लिए हमें अपने शरीर का बलिदान करना पड़े, यदि राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें अपने शरीर का बलिदान करना पड़े, अपना बलिदान करना पड़े, तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। भगवा रंग हमें प्रेरणा देता है, ये बलिदान और त्याग का प्रतीक है। देखिए, जब संन्यास मतलब, न्यास मतलब होता है कि त्याग पूर्वक, त्याग के साथ में संन्यास आश्रम में जब व्यक्ति जाता है, भगवा रंग धारण करता है। ये त्याग का प्रतीक है कि राष्ट्र के लिए हम सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहें। धन, संपदा, प्राण, शरीर, पुत्र, यहाँ तक कि देखिए महिलाएं तिलक करके अपने पति को भेजती है। आज भी फौज में जो लोग जाते हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, उनकी पत्नियां, माएं, बहनें जो हैं तिलक करके भेजती हैं कि जाइए आप राष्ट्र की रक्षा के लिए। और वो कितना अकेले जीवन बिता देती हैं अपने पति के, पुत्र के या भाई के शहीद होने पर। तो ऐसी जब वीरांगनाएं हमारे राष्ट्र में हुई है, ये भगवा रंग ही हमें त्याग का प्रतीक है। ये हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा की प्रेरणा देता है। यही इसका कारण है। और यही प्रेरणा आज
हर राम भक्त लेने के लिए तैयार है और मिल भी रही है प्रेरणा। आज खास तौर से अयोध्या से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो मन को बड़ा भावुक भी कर रही हैं और बड़ा उत्सुकता के साथ इंतजार भी उस घड़ी का। अभी के लिए बहुत शुक्रिया अलंकृता जी, मोहित शुक्ला जी, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए। बड़े खूबसूरत तरीके से आपने प्रभु श्री राम के बारे में, मंदिर के बारे में और ध्वज के बारे में बताया, जिसका हम शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण होते हुए भी देखेंगे। एक एक तस्वीर आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।